नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं SMS न्यूज और मैं हूं मुकेश परमार। आपके बीच में आया हूं और नई एक रोचक महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि जिस आदिवासी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, यहाँ आदिवासी क्षेत्र हैं झाबुआ, लीलाजपुर, रतलाम, धार, बड़वानी, कुक्सी, मनावर आदि जो क्षेत्र हैं वो आदिवासी ट्राइबल आते हैं और यहाँ पर 47 आदिवासी आरक्षित सीटें हैं विधानसभा के लिए। अब बात कर लेते हैं इन क्षेत्रों में, खासकर ये जो JS एक बड़ा संगठन उभर कर सामने आया है, जो सामाजिक संगठन से होते हुए ये सोशल मीडिया की से शुरुआत हुई थी इनकी, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बड़ा संगठन मजबूत बन गया है। यानी कि मध्य प्रदेश में राजनीति इन संगठनों से कहीं ना कहीं अब डर लगने लगी, और इससे क्या है 47 यानी 47 सीटें विधानसभा से आती है, तो कहीं ना कहीं उनसे डर होने लगा है कि ये राजनीति और सरकार बनाने में अहम भूमिका रहती है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो खासकर इन क्षेत्रों में JS एक बड़ा मूवमेंट था और बड़ा चेहरा था, जिसको लेकर तमाम जो राजनीति की गणित फेल हो चुकी है। कहीं ना कहीं शिवराज सरकार पिछले चुनाव में यहाँ पर 47 सीटों में कहीं कांग्रेस के खाते में गई और उसके बाद ये सत्ता से दूर रहे। यानी कि JS वो संगठन बनकर आया जिससे समाज के जनहितैषी मुद्दों और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में लागू कराने की मांग को लेकर यह एक बड़े स्तर पर संगठन तेजी से उभर कर आया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जिस तरह हमारे क्षेत्रों की बात करें, इस बार JS अब कुछ अलग हिस्सों में बढ़ चुके हैं, क्योंकि राजनीति चाहती है कि इन्हें अलग अलग हिस्सों में बटे रहे अच्छा, ताकि उन्हें राजनीति में बेहतर बेनिफिट या फ़ायदा मिलेगा। या इस तरह से अब राजनीति में और JS में भी समाज से साथ साथ राजनीति से जोड़ा गया, और राजनीति में भी कई प्रतिनिधि JS के साथ कांग्रेस में ज्वाइन कर उन्होंने विधायक की टिकट भी ले ली। साथ ही साथ हीरालाल अलावा है जो राजनीति समाज JS के नाम से राजनीति करने आए, और साथ साथ उन्हें कांग्रेस पार्टी से एंड मोमेंट पर कांग्रेस के साथ ज्वाइन की, और उसके बाद उन्हें मनावर से उन्होंने सीट मांगी और उन्हें वहां से जीत हासिल की। अब दूसरी बात कर ले हैं, उसके साथ दूसरे संगठन उनके दूसरे साथी है वो नाराज हुए। साथ साथ उन्होंने इस तरह की बात के बाद वो JS दो धड़ों में बढ़ना शुरू हो गई, और फिर इसके बाद तीसरा भी धड़ा सूत्रों से पता लग रहा है, तीसरा भी धड़ा शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब धर्म को लेकर चल रहा है JS, तो दूसरी ओर आदिवासी और अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो दूसरे 5वीं सूची की बात करें, 5वीं और 6ठी को लेकर भी अलग अलग मूवमेंट चल रहे हैं, और इनमें कई प्रतिक्रियाएं राजनीतियों की आ रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में कि JS एक बड़ा मूवमेंट बन जाएगा और बड़ा संगठन बनेगा, तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं ऐसे में अधिकारों की बात करें, आदिवासी क्षेत्रों में वहाँ 47 सीटें हैं आदिवासियों को, और उससे पिछले चुनाव में कांग्रेस ने वहाँ पर छेंद मारी, और कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी में कहीं ना कहीं JS से डर लगने लगी, और JS को एक नए स्तर से वापस स्थापित ना हो, और इसीलिए संगठन को आदिवासी संस्कृति परंपराओं से जोड़कर अन्य संगठन की विस्तार किया जा रहा है। अब आपको हम बताते हैं, जो राजनीति समीकरण जाने से, यानी कि डॉक्टर हीरालाल अलावा राजनीति में जाने से, उनका कहना है कि राजनीति में जाने का उद्देश्य क्या है। उनका कहना है कि इस मसले को लेकर कि राजनीति में जब हमारे लोग या विधानसभा या संसद में बैठेंगे, तो हमारी समाज और आदिवासियों के हक और अधिकार की आवाज़ बुलंद कर पाएंगे। दूसरी तरफ कहना है कि आदिवासी हमको राजनीति करना ही नहीं, क्योंकि राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं है। हम सिर्फ समाज की मूवमेंट लेकर जाएं, ताकि सरकार हमारी आवाज़ सुने, और हम इतने सक्षम हैं कि सरकार को भी झुकना पड़े। इन्हीं मूवमेंट को ये दो संगठन अलग अलग JS में 2 धड़े हो गए हैं। इन 2 धड़ों का इस तरह का कहना है, उन तरह की वाजिब है कि इस तरह की बात उनका कहना है। तो ये चीज़ें हैं, इन दोनों में अलग अलग मुद्दे को लेकर ये आगे गए। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि इस तरह के संगठन में लगातार फूट हो, और इस तरह की राजनीति में नया संगठन
से जोड़ना है कि अब जब भी जेएस की बात करें तो उसे कांग्रेस की बी टीम कहा जाता है, और दूसरी बात बीजेपी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू करती है। कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ आदिवासियों की बात करती है, ना कि राजनीति करती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, दोनों राजनीतिक पार्टी चाहती हैं कि ये संगठन हमारे खेमे में आए। दूसरा समाज, आदिवासियों अधिकारों की बात करें, वो समाज क्या कहना है कि इस तरह की राजनीति में हमको नहीं पड़ना है। जेएस का दूसरा धड़ा ये कहना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। राजनीति और जेएस एक बड़ा, हालांकि ये बात तो सत्य है कि युवा जागृत हुए हैं और जेएस संगठन से जुड़कर कहीं ना कहीं संस्कृति को बनाए रखने की कला मजबूत बनाए जा रहे हैं और आदिवासियों के आवाज़ हक की लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। यानी कि ये एक बड़ा विस्तार संगठन बन के जा रहा है। अब हम उस पर चर्चा करते हैं, जिससे आदिवासी क्षेत्रों की 5वीं छठी अनुसूची इन क्षेत्रों में क्या है। यानी कि जेएस के जो हीरालाल अलावा है, और उन्होंने अभी फिलहाल वो कांग्रेस के वर्तमान में विधायक भी है मनावर से, उनका है आदिवासी सलाहकार परिषद के गठन का सरकार से विस्तृत जवाब देने के आदेश हैं। अब उसके बाद सरकार उसका आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आदिवासी परिषद का गठन होगा तो सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आदिवासियों में आदिवासी अधिकार होना जरूरी है, और ऐसे अगर लागू होता है तो आदिवासियों को बेहतर सुविधाएं और अधिकार का लाभ मिल सकता है। कहीं ना कहीं इसी वजह से सरकार नहीं चाहती है, या हो सकता है उनकी कुछ और प्रतिक्रिया या उनकी और मंशा होगी। फिलहाल इस बात पर मध्य प्रदेश में आदिवासियों कल्याण के लिए आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन करने को लेकर हाईकोर्ट में ये दायर जनहित याचिका पर सुनवाई जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने जस्टिस शैलेन शुक्ला को युगल पीठ ने याचिका पर मुख्य सचिव राज्य भवन के सचिवालयों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को आदेश जारी किया है। यानी कि हाईकोर्ट में इसका जनहित याचिका जारी की थी डॉक्टर हीरालाल अलावा ने वहाँ के इंदौर हाईकोर्ट में। इस तरह की अब उसके बाद सरकार को नोटिस जारी हुआ है कि इस तरह का जवाब आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन क्यों नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर भी ये लगातार दूसरा मौका है जब 2 बार सरकार हाईकोर्ट ने उनका नोटिस जारी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया सरकार का। जब शासन की ओर से यहाँ मामले में जवाब पेश नहीं किया गया, कोर्ट ने पूछा कि आज़ादी के 73 वर्ष के बाद मध्य प्रदेश में आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन क्यों नहीं किया गया। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के मुताबिक हर प्रदेश में निर्वाचन के माध्यम से परिषद का गठन किया जाना अनिवार्य है, और 4 जनवरी 2021 को याचिका पर अगली सुनवाई होगी। यानी कि अगली सुनवाई 4 जनवरी को होना है। उसमें सरकार क्या अपना पक्ष रखना चाहती है, क्या जवाब देना चाहती है, ये निगाहें सबकी रहेगी, क्योंकि आदिवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय होने वाला है। अगर यहाँ आदिवासी सलाहकार के गठन होता है तो आदिवासियों को विकसित होना और जहाँ पे अपने अधिकार हैं वो बेहतर का लाभ मिल सकता है। दूसरी बात कर ले हैं यहाँ के अगली सुनवाई सीनियर एडवोकेट आनंद मोहन माथुर के माध्यम से मनावर विधायक हीरालाल अलावा ने ये याचिका दायर की थी कि माथुर ने बताया कि आदिवासियों के उत्थान के लिए भारतीय संविधान में ये परिषद गठन करना प्रावधान है। मतलब यहाँ के अपने जो संविधान है और उस संविधान में ये प्रावधान है कि इसका गठन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये हो ही नहीं पा रहा। इस पर लेकर हाईकोर्ट में ये डॉक्टर हीरालाल अलावा हाईकोर्ट की शरण गए हैं। दूसरी बात है कि परिषद का गठन निर्वाचन के माध्यम से किया जाना होना चाहिए, और परिषद में अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक सभी तक आदिवासी ही हो सकते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जमीनों की खरीदी बिक्री को लेकर वहां पर लोगों को विकास के लिए कानून बनाने के लिए अधिकतर परिषद को होते हैं। यानी कि यह जो समिति बनेगी और जो आदिवासी सलाहकार की संगठन, यानी कि हर क्षेत्र में आदिवासी इस सदस्य रहेंगे और उसमें किस तरह के आदिवासियों का उत्थान हो, किस तरह, क्योंकि यहाँ पर खासकर आदिवासी क्षेत्रों में ज़मीन खरीदी बिक्री को लेकर भी हो रही समस्याएं खुलकर गैर आदिवासी ज़मीन खरीद रहे हैं आदिवासियों को लेकर, वहाँ पर इससे विकसित नहीं हो पा रहा है, इन्हें का कहना है। अब इससे में बड़ा ज़मीनी खरीद बिक्री को लेकर यहाँ पर लोगों के विकास के लिए कानून बनाने तक के लिए अधिकतर इस परिषद को होते हैं। मतलब यहाँ ज़मीन बेचना हो या खरीदी बिक्री करना हो तो इस परिषद की सलाह बिना आप ज़मीन और बिक्री नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही वो आदिवासी परिषद का अगर गठन होता है तो बेहतर सुविधाओं का और लाभ मिल सकता है। जो जनहित इस याचिका का इंतज़ार होगा कि कब तक इसका निर्णय आ पाएगा, क्योंकि आज ये अगर निर्णय
वाक़े में आता है तो आदिवासियों को बेहतर सुविधा और लाभ मिल सकता है। यानी कि ज़िले में हर अधिकारी आदिवासी होंगे। इस अगर यही बैठक होगी, अगर सरकार ने जवाब क्या पेश किया है, अब इसका इंतज़ार होना होगा 4 जनवरी को अगली सुनवाई में क्या डिसीज़न होता है, सबकी निगाहें रहेंगी। तो फिलहाल ये हमने इस तरह की जानकारी आप लोग तक पहुंचाई है और यह आपको किस तरह लगा है और इसकी जो भी आपको सुझाव या हमें इस वीडियो कैसा लगा उसका जानकारी या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपने हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है SMS न्यूज़ को तो सब्सक्राइब ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी सुझाव दे सकते हो। फिर मिलेंगे ऐसी ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। नमस्कार मित्रों।